करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जिस प्रकार से भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिविंगित को विदा। देवहूति को साध्वी कहा। ये देवहूति कौन है? साध्वी। साध्वी किसे कहते हैं? बोले साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री पतिव्रता हो और अपने पति की सेवा करती हो, पति के चरणों में रहती हो, उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। आजकल तो साध्वी का मतलब लोग समझते हैं कि जो घर छोड़ करके लाल पीला कपड़ा पहन करके सन्यासिनी बन करके डोलती है, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा होकर पति के चरणों में रहकर सेवा करती है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिविंगित कोविदा। और यही नारी का परम धर्म है। स्त्री के लिए शास्त्र में कहीं संन्यास लेने का विधान नहीं है। ये तो कलयुग में भ्रष्टाचार का आलम है कि स्त्रियां भी घर छोड़ करके लाल पीले कपड़े पहनकर हरिद्वार और ऋषिकेश में घूम रही हैं सन्यासिनी बनकर, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। स्त्री के लिए सन्यास धर्म नहीं है। सन्यास धर्म केवल पुरुषों के लिए। स्त्री को तो विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहना ही परम धर्म कहा गया। जिस स्त्री का विवाह संस्कार नहीं हुआ और अविवाहित जीवन जिस स्त्री ने स्वीकार किया कि हम विवाह नहीं करेंगे, अविवाहित ही रहेंगे, ऐसी स्त्री संस्कारहीन मानी जाती, उसका संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि विवाह संस्कार ही स्त्री का सबसे बड़ा संस्कार है। अगर स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो उसका संस्कार अपूर्ण है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि स्त्री का वैवाहिक संस्कार ही सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। अगर वैवाहिक संस्कार उसका नहीं हुआ तो वो संस्कार हीना हो गए, उसके संस्कार पूर्ण नहीं हुए। पति सेवा गुरु वासो। पति की सेवा करना यही उसके लिए गुरुकुल का वास है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। और घर में रहकर पति की गृहस्थी को, उसके परिवार को संभालना, यही उसका सबसे बड़ा यज्ञ है। मनु जी महाराज कहते हैं यही सबसे बड़ा यज्ञ है उसके लिए। अग्नि परिक्रिया, गृहार्थो, घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पति की सेवा करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए न अलग से किसी यज्ञ का विधान है, न किसी तपस्या का विधान है। आगे श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो। स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। पति यज्ञ करे तो उसी के साथ वो भी बगल में बैठ जाए, सब पुण्य उसको मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम। स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत भी नहीं है। हाँ, उसका तो एक ही व्रत है। बोले कौन सा व्रत? बोले जिसका नाम है पातिव व्रत। उस व्रत का ही वो पालन करे, उससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है उसकी। ये सब मनु जी के वाक्य है। हमारा महान धर्मशास्त्र मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के आधार पर ही सनातन धर्म के सारे निर्णय लिए जाते हैं, वे श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो। स्त्री के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से किसी उपवास का भी विधान नहीं। उसका तो एक ही धर्म है। क्या धर्म है? बोले देवहूति की बेटी जो अनसुईया हैं वो बता रही हैं। और किसको बता रही हैं? बोले सीता जी को बता रही हैं। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां,
काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री सीता जी जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची हैं तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। वहां अनसुया जी यही कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या बोले? काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पित रहना, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। ये पूरी पंक्ति क्या है? श्री मनु जी महाराज जो कहते हैं उसी का अनुवाद है। नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्य पोषणम शुश्रूषेति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। ये मनु जी ने जो कहा, इसी वाक्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अक्षरशः अनुवाद किया। और ये अनसुया जी कौन है? ये अनसुया जी देवहूति की ही बेटी हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अपनी मां से ही इन्होंने इस धर्म को सीखा है, क्योंकि कन्याएं तो अपने मां से ही सारे धर्म कर्म को सीखती, माता ही प्रथम गुरु होती। और ये अनसुया जी देवहूति की बेटी, भगवान ने कहा था 9 बेटियां होंगी, उन 9 बेटियों में एक देवहूति है। अपनी मां से ही इन्होंने सारे धर्म को सीखा है। तो भगवती देवहूति जो मनु जी की पुत्री हैं, ये अपने पति की सेवा करने लगी महर्षि कर्दम की। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, शुश्रूषया सौहृदेना वाचा मधुरया च भो। अब सेवा का स्वरूप बताते हैं, सेवा कैसे होती। कहते हैं शुश्रूषया सौहृदेना, हृदय से सेवा करना। सेवा 2 प्रकार की होती। एक तो सेवा होती है औपचारिक, समय से सारा काम कर देना लेकिन दिल से कोई लगाव नहीं, जिम्मेदारी समझ करके, काम समझ करके, समय से भोजन दे दो, समय से पानी दे दो, समय से सारा काम कर दो। बोले इस सेवा का मूल्य नहीं है, भाव से, हृदय से, सौहृदेन। और कैसे? बोले वाचा मधुरया च भो, सेवा करने वाले को अपने स्वामी से वार्ता भी मधुर करनी चाहिए, वाणी में भी उसकी सेवा का भाव झलके। सब काम करे लेकिन ऐसा टेढ़ा बोले तो उसकी सेवा स्वीकार करने का मन ही नहीं करेगा। कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो लेकर के आवे और कह दे हाँ लो, इतने में तो आग लग जाएगी आदमी। शब्द भी मधुर हो, सेवा ही मात्र सब कुछ नहीं, सेवा के साथ साथ भाव और उसकी वाणी में माधुर्य हो, तब सेवा स्वीकार करने की इच्छा होती। वाणी में मधुरता न हो, हृदय में भाव न हो, तो वह सेवा व्यक्ति स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखता। वो सेवा फिर अच्छी नहीं लगती, लगता है ये व्यक्ति दूर हो जाए तभी अच्छा। तो देवहूति किस प्रकार सेवा करती हैं? मैत्रेय जी कहते हैं शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, वृषज्य दंभम वृषज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभमघम मदम। काम, दंभ, लोभ सबका त्याग करके निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करने लगी। और महर्षि कर्दम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। गृहस्थ धर्म का पालन क्या है? बोले गृहस्थ धर्म बड़ा कठिन धर्म है। गृहस्थ होना सरल है लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ होने में तो क्या लगता है, घोड़ा पर बैठ के जाओ, बैंड बाजा बजे, ब्याह कर लो, चले आओ, हो गए गृहस्थ। इतना ही से कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ होने का मतलब है कि शास्त्र में विवाह के पश्चात जिन जिन धर्मों के पालन के लिए निर्देश किया गया, उन सारे धर्मों का हम अपने जीवन में पालन करें। औपासन होम करें, पंच महायज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, दर्श पूर्णमास याग करें, पिंड पितृ यज्ञ करें, आग्रायण करें, चातुर्मास्य करें, निरूढ़ पशुबंध करें, और जीवन में संभव हो तो सोमयाग करें। इस प्रकार से इन सारे वैदिक धर्मों का पालन करना गृहस्थ का धर्म है। महर्षि कर्दम ने विवाह करने के बाद इन सारे धर्मों का पालन किया। नित्य प्रति यज्ञ करते, हवन करते, तर्पण करते, सारे विधि विधानों का पालन करते।
और अपने उस गृहस्थ धर्म के पालन में ही महर्षि कर्दम लगे रहते थे। फुर्सत ही नहीं मिलती थी, सवेरे से शाम तक सारे नियमों का पालन, और दिन बीत जाता, सायंकाल फिर विश्राम करते, सवेरे से उठ करके फिर वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाता। कई वर्ष बीत गए मगर देवहूति सेवा करती रही। देवहूति का शरीर सूख करके कृशकाय हो गया, वृद्ध हो गई देवहूति। महर्षि कर्दम ने कभी उनको पत्नी की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, पत्नी की दृष्टि से तो रोज ही देखते थे, क्योंकि यज्ञ में पत्नी की हर क्षण आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे विधान यज्ञ में होते हैं जो पत्नी को ही करना पड़ता है, वो काम पत्नी ही करती है। तो उन कार्यों के लिए वो बगल में रहती थी देवहूति, लेकिन कभी भी देवहूति को काम और वासना की दृष्टि से महर्षि कर्दम ने नहीं देखा। एक धर्म में सहयोगिनी मेरे साथ है, बस इसी प्रकार से धर्म का कार्य करते रहे, जीवन चलता रहा। और अवस्था, बोले देवहूति की अवस्था वृद्धावस्था आ गई। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा और कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मानवी, मनु की बेटी मानवी, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगू, क्या चाहिए? तो देवहूति ने अपने पति महर्षि कर्दम से कहा कि यस्तेभ्यदायि समयः सकृदंग संगो भूयात् गरीयसि गुण प्रसवः सतीनाम। हे भगवान, आप यही कृपा करो कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। क्यों पुत्र की प्राप्ति हो? मानो देवहूति कहना चाहती हैं कि हे भगवान, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। न स्त्री स्वातंत्रमर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज के युग में ये बातें कहना भी बड़ा मुश्किल, क्यों बोले आज तो स्त्री स्वतंत्रता की बात की जाती है। नारी सशक्तिकरण जैसे शब्द समाज में आए, लेकिन हम तो यहां शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र सम्मत बात कहना हमारा दायित्व है। स्त्री के लिए शास्त्र ने कहा स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को रस्सी में बांध के रखा जाए, घर में बंद करके रखा जाए, ये तात्पर्य नहीं है। यहां तात्पर्य ये है कि स्त्री किसी न किसी के संरक्षण में रहे, उसे संरक्षण की जरूरत है। नारी अबला है, अगर उसे संरक्षण नहीं मिलेगा तो नारी के साथ कोई भी अन्याय हो सकता है, समाज में कोई भी उपद्रव खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को सदा पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता है, नहीं तो नारी के ऊपर अनेक अत्याचार होंगे और नारी का जीवन नरकमय बन जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कन्या हो तब तक वो पिता के संरक्षण में रहे, पिता के द्वारा उसका भरण पोषण हो, उसका संरक्षण हो। पिता के देखरेख में वो रहेगी तो उसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। युवावस्था आने पर वो पति के संरक्षण में रहे, पति उसकी रक्षा करेगा। और वृद्धावस्था में जब पति तपस्या करने के लिए चले जाएं अथवा पति सन्यासी बनकर के चले जाएं, उस अवस्था में स्त्री को अपने पुत्र के संरक्षण में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, पुत्र का संरक्षण उसे प्राप्त हो। इस प्रकार नारी का जीवन सुरक्षित रहता है। और नारी के जीवन में ऐसा संरक्षण अगर नहीं है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है, तो उसके जीवन में अनेकानेक विपत्तियां आएंगी और उसका जीवन दुखमय हो। देवहूति कहती हैं कि हे भगवान, जब तक मैं कन्या थी तब तक पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त